आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आदित्य सर आप सबों के साथ, और पुनः आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल्स, और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7C। तो आज उसी के शेष प्रश्नों को लेकर, है ना, हम मौजूद हैं आपके साथ। और हम उम्मीद करते हैं पिछले वीडियो को आपने देखा होगा और उसका एक्सरसाइज भी आपने किया होगा। तो चलिए, आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7C। और इसका हमने पांचवा जो है क्वेश्चन वो हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर, स्केच भी किया है, आप देख सकते हैं। आपके पास बुक है RS अग्रवाल की, तो आप उससे निकाल करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन है कि दो लाइन है L एंड M, टू लाइन्स आर पैरेलल, L एंड M। ये दो लाइन है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव एंगल इंटीरियर एंगल्स जो है, दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है कि 3x + 5 डिग्री और ये है 4x डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, आपको याद होगा, यदि दो लाइंस पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होता है, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं, इस दोनों का सम जो होता है ये होता है 180 डिग्री। और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इसको, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, और हम वही काम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 3x + 5 + 4x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये लिख दीजिएगा क्यों, ठीक है ना, रीजन बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव, है ना, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये रीजन लिख दीजिए, तो जो भी एग्जामिनर है उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप प्रॉपर्टी का आपको पता है, आप उसी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। 3x + 4x हो गया 7x + 5 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लोग जो है सो क्या करेंगे कि 7x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो 180 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये जो है कि 175 हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार डिग्री नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे इक्वल, ठीक है ना। x इक्वल टू हो जाएगा 175/5। इसको यदि आप कैंसिल कीजिएगा, देखिए 15 हो गया और 5 में 25, यानी कि x इक्वल टू हो गया 30, ये 7 है, ये 7 आएगा नीचे, और 7 से इसको कट करेंगे कि 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25, यानी x का वैल्यू जो निकल रहा है दिस इज 25। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं, सिर्फ x का वैल्यू पुट अप करेंगे, है ना। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 और 5 ये हो जाएगा 80। उसी तरह से 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये 80 और ये 100, यानी कि 180। तो आप इस तरह से जो है सो प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। हमको लगता है कि कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो बोर्ड पर लिख दिया, आप देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि लाइन AB एंड लाइन CD ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दूसरा दिया है कि BC इज पैरेलल टू ED। तो BC लाइन देखिए ये वाला है, और ED जो है ये वाला लाइन है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, एक चीज और दिया हुआ है कि दिस इज x डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री, ये दो चीज दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमको x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि लाइन AB और CD ये क्या है, आपस में पैरेलल है। आप हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यदि इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं, ये तो पैरेलल है ही,
तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यही आगे बढ़ा हुआ है, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो यदि ये x डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये x होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ बनेगा, ये दोनों पैरेलल लाइन बनेगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका कुछ नाम ले लीजिए, सपोज दिस इज P, ठीक है ना। तो एंगल P जो है, एंगल P इक्वल टू हो जाएगा एंगल B इक्वल टू x डिग्री। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दिस फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन सा एंगल बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि ये x है तो ये भी हो जाएगा x डिग्री। ठीक, अब देखिए, अभी हम आपको पिछले सवाल में जस्ट बताए थे कि ये लाइन पैरेलल है इसके CD की, AB लाइन इज पैरेलल टू लाइन CD, ठीक है। तो दो लाइन यदि पैरेलल है तो इस दोनों एंगल का नाम होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एंगल कहलाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और इस दोनों का सम अभी हम तुरंत बताए थे कि दिस इज 180 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी का हम फिर से उपयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x + 75 इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है, या x डिग्री 75 डिग्री 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 75 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा निकल जाता है 105 डिग्री। तो आपको सिर्फ यही पता करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमको लगता है बात आपकी समझ में आ गई। आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही प्रॉपर्टी का जो है सो उपयोग हो रहा है। यदि प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है तो सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है सो हमने बोर्ड पर लिखा है, आप देख सकते हैं बुक में भी। तो एक ऐसी आकृति है कि आप देख रहे हैं कि एक लाइन AB है, इधर EF है, ये CD है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि दिस 3 लाइन्स आर पैरेलल। AB ये गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस इज पैरेलल टू EF, ये गिवन है। ये 3 चीज दिया हुआ है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और क्या क्या गिवन है, दिस ये एंगल जो है, एंगल B जो है दिस इज 70 डिग्री, एंगल E जो है ये 130 डिग्री है, और एक ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है एंगल BCE, ये x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 चीज दिया हुआ, ये 70 है, ये x है, ये 130 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान कर लीजिए कि ये लाइन और ये लाइन, ये 3 लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, आप देखिए, ध्यान दीजिए कि ये लाइन EF और CD पैरेलल है। EF और CD यदि पैरेलल है तो ये है 130, ये वाला कितना हो, फिर वही कंसेप्ट आ गया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यदि इसको हम सपोज कीजिए y मान लें, y डिग्री मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, y डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, ये कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इसका सम जो होगा ये होगा 180 डिग्री। तो इस तरह से y को आप निकाल सकते हैं, y डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। तो यदि हम इसको माइनस करते हैं तो y का वैल्यू निकल जाता है 50 डिग्री। ये तो हमको पता चल गया कि ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये है एंगल AB और C, ये वाला जो एंगल है, और इस एंगल को देखिए, ये दोनों क्या है, ये लाइन AB और लाइन CD, ये दोनों पैरेलल है, और ये वाला क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इट मीन्स आप लिख भी सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू BCD, एंगल BCD। क्यों, ये बराबर क्यों है, आप लिख दीजिए दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर दीजिए।
तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि जब हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं तो ये यहाँ पे दो टुकड़े में बढ़ रहा है, हमको दोनों को जोड़ करके लिखना पड़ेगा। ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये y और ये x, तो y का तो मान निकाल चुके हैं 50, यानी x + 50 = x हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, x + 50 यानी x डिग्री + 50 डिग्री = 70 डिग्री, ठीक है। तो इम्प्लाइज x = हो गया 70 में से 50 को माइनस कर दिए, यानी कि ये 20 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। ये 70 है, जिसको भी 70 करना है, 50 तो ये है ही, तो 50 में कितना प्लस करेंगे, 70 होगा, मतलब 20 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारा निकल रहा है 70 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो हम समझते हैं कि जो है सो आपसे अब सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसके शेष प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।